तो ऐसा था कि धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद अनिल और मुकेश के बीच रिलायंस नाम को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। और अब रिलायंस नाम के इस्तेमाल पर नया विवाद। हिंदुजा ग्रुप के खिलाफ अनिल अंबानी की एनसीएलटी में शिकायत। एडीएवीएल ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि समाधान योजना के क्रियान्वयन के बाद हिंदुजा समूह के स्वामित्व वाली इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को रिलायंस ब्रांड का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को भारत समेत दुनिया भर में एक ब्रांड बना दिया। उनके निधन के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रिलायंस नाम के इस्तेमाल को लेकर उनके बीच बड़ा विवाद हुआ था। आखिरकार उनकी मां ने विवाद में हस्तक्षेप किया और दोनों भाइयों को रिलायंस नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी। अब इस नाम से फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। रिलायंस के नाम के प्रयोग के संबंध में अनिल अंबानी ने हिंदुजा ग्रुप के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में शिकायत दर्ज कराई है। रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी पिछले कुछ महीनों से भारतीय बिजनेस सेक्टर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बेहतर वापसी की कोशिश कर रहे अनिल अंबानी के लिए रिलायंस कैपिटल के रिजोल्यूशन प्लान की सफलता एक बड़ी जीत है। एनसीएलटी ने फरवरी में दिवालिया रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण को आईआईएचएल की मंजूरी दे दी थी। रिलायंस कैपिटल नाम का उपयोग न करे अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली अनिल धीरूभाई अंबानी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलटी में एक याचिका दायर कर हिंदुजा समूह के स्वामित्व वाली इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को रिलायंस नाम का उपयोग करने से रोकने का आदेश देने की मांग की है। आर्थिक रूप से संकटग्रस्त रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना लागू होने के बाद कंपनी को रिलायंस नाम का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यहां तक जानने के लिए एक लाइक जरूर करें। हिंदुजा समूह ने हाल ही में लेनदारों को 9,641 करोड़ रुपए का भुगतान करके रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण किया था। रिलायंस कैपिटल 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में विफल रही थी। हिंदुजा ग्रुप ने नीलामी प्रक्रिया के जरिए रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण किया था। इस बीच डील को मंजूरी देते हुए एनसीएलटी ने फरवरी में निर्देश दिया था कि हिंदुजा ग्रुप 3 साल तक रिलायंस नाम का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब अनिल अंबानी ने इसका विरोध किया है। आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। याचिका में कहा गया है कि केवल अंबानी परिवार ही रिलायंस नाम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अंबानी बंधुओं के अलावा किसी और को रिलायंस का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति देते समय उन्हें नहीं सुना गया। एनसीएलटी ने आईआईएचएल को समाधान योजना की मंजूरी की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए रिलायंस ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति दी थी। लेकिन फिलहाल इस फैसले के खिलाफ रिलायंस ग्रुप की कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एडैफपल ने एनसीएलटी में अंतरिम अर्जी दाखिल की है। मांग है कि आईआईएचएल को समाधान योजना लागू होने के तुरंत बाद रिलायंस ब्रांड नाम का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया जाए। इसका मतलब यह है कि आईआईएचएल को समाधान योजना पूरी होने तक केवल रिलायंस नाम का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनी का कहना है कि रिलायंस कैपिटल के पास रिलायंस ब्रांड नाम नहीं है और वह केवल समझौते के तहत अनुमति के अनुसार इसका उपयोग करती है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 18 में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में ब्रांड आरसीएपी की संपत्ति नहीं है। इसलिए समाधान योजना के पूरा होने के तुरंत बाद आईआईएचएल ब्रांड का उपयोग बंद करना आवश्यक है। रिलायंस ब्रांड का स्वामित्व संयुक्त रूप से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रांड नाम में अंबानी बंधुओं की 50-50 हिस्सेदारी है। इसलिए इस नाम का इस्तेमाल कोई अन्य कंपनी या व्यक्ति नहीं कर सकता। हिंदुजा ने मॉरिशस में आरसीएपी कंपनियों के लिए अपने ब्रांड का पंजीकरण पहले ही पूरा कर लिया है। अनिल धीरूभाई अंबानी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की एनसीएलटी में की गई शिकायत में कहा गया है कि चूंकि वह समाधान योजना में पक्षकार नहीं थी, इसलिए जब आईआईएचएल को 3 साल के लिए ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति दी गई तो किसी ने उसका पक्ष नहीं सुना। अनिल धीरूभाई अंबानी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एडीएवीपीएल और रिलायंस कैपिटल आरसीएपी ने 1 अप्रैल 2014 को एक ब्रांड लाइसेंसिंग समझौता किया है। समझौते के तहत रिलायंस कैपिटल को 10 साल की अवधि के लिए ब्रांड का उपयोग करने के लिए एक गैर विशिष्ट रॉयल्टी मुक्त लाइसेंस प्रदान किया गया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह समय सीमा इस साल समाप्त हो गई है। अनिल अंबानी हिंदुजा समूह के खिलाफ रिलायंस कैपिटल ब्रांड नाम के लिए फिर से एनसीएलटी में चले गए। फरवरी में एनसीएलटी ने दिवालिया रिलायंस कैपिटल आरकैप
के अधिग्रहण को IIHL द्वारा मंजूरी दे दी थी। आदेश के अनुसार 3 साल के लिए उन समझौतों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन आरकैप के स्वामित्व वाले लाइसेंस प्राप्त या उपलाइसेंस प्राप्त ब्रांड, लोगो, नाम और ट्रेडमार्क का उपयोग करने की अनुमति दी थी। 18 पन्नों की याचिका में कहा गया है, अगर NCLT द्वारा आवेदन में मांगी गई राहत नहीं दी जाती है, तो आवेदक ADAVL को गंभीर और अपूरणीय क्षति, नुकसान और चोट पहुंचेगी। हालांकि IIHL या रिलायंस कैपिटल को कोई नुकसान नहीं होगा। सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। 2014 में एडावल और आरकैप ने एक ब्रांड लाइसेंसिंग समझौता किया था, जिसके तहत एडावल ने आरकैप को 10 साल के लिए रिलायंस ब्रांड का उपयोग करने के लिए एक गैरन्य रॉयल्टी मुक्त लाइसेंस दिया था। जून 2021 में एडावल ने ब्रांड के उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए पार्टियों के बीच समझौते को समाप्त कर दिया। अपने आवेदन में एडावल ने याचिका दायर की है कि ब्रांड समझौता आरकैप के पक्ष में ब्रांड में कोई रुचि पैदा नहीं करता है, बल्कि केवल इसके अनुमेय उपयोग की अनुमति देता है। इस स्थिति को देखते हुए ब्रांड दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 18 में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में आरकैप की संपत्ति नहीं है, और एडावल ने समाधान योजना के कार्यान्वयन के तुरंत बाद IIHL द्वारा ब्रांड के उपयोग को बंद करने का अनुरोध किया है। NCLT ने हिंदुजा को निर्दिष्ट खाते में 2,750 करोड़ रुपए जमा करने को कहा। वर्तमान में IIHL और दिवालिया हो चुकी आरकैप के ऋणदाता समाधान योजना के कामों को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। अपनी पिछली सुनवाई में IIHL ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि उसने ऋणदाताओं की समिति द्वारा निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में 2,750 रुपए करोड़ का इक्विटी घटक जमा कर दिया है। NCLT ने भारतीय रिजर्व बैंक और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए IIHL द्वारा किए गए आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति देने का निर्देश दिया है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।